अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, आज का हमारा चैप्टर 1 है। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a 4ac। ठीक है, 4ac ये आपके पास फार्मूला था। ठीक है, ओवर 2a। इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हमने आज 1.2 सॉल्व करनी है। ठीक है, ये देखिएगा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इजी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, उससे आपका जो ये सबसे इजी मेथड है। ठीक है, उससे भी इजी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इजी है और फैक्टराइजेशन से भी इजी है। तीन मेथड थे ना सॉल्व करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कौन कौन सा मेथड था? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने दो कर लिए हुए हैं, फैक्टराइजेशन कर ली हुई है और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर लिया हुआ है। अब आज हमने करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले से देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखवाइएगा इसका। क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर 7x। अच्छा, ये ना आपने इससे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर को आपने पॉजिटिव करना है। एक्स स्क्वायर को क्या करना है? पॉजिटिव करना है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ये देखिएगा, ये माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 7x एज इट इज आ गया, ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, आपके पास ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ये देखिएगा, उसी से सॉल्व होगा। ये देखिएगा, गौर से देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना। अब आपने a b और c की वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है? a b और c की। ये देखें, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट क्या है? a है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, और कांस्टेंट आपके पास क्या है? c। ज़हन में रहेगा? क्लियर है? ये देखें, x स्क्वायर के साथ क्या है? a। ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं बनाना हुआ, मैं आपको बता देता हूं। x के साथ क्या है? b, और ये कांस्टेंट आपके पास है c। ये देखिएगा, a इक्वल टू इसके साथ कुछ है तो 1 आ जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, समझ आ गई है, और c इक्वल टू -2। शाबाश, आप तो अच्छे बच्चे हैं यार, मैं तो आपको निकम्मा समझ रहा था। समझ आ गई है? पक्की बात है। फार्मूला आपके पास उसी तरह हमने वो लिखा है फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। उसके बाद पहले फार्मूला लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, चलें जी, अब वैल्यू पुट करते हैं। b किसके इक्वल है? ये माइनस एज इट इज आ गया, ये ब्रैकेट में लिख देंगे 7। क्या लिख देंगे? प्लस माइनस का साइन, b किसके इक्वल है? 7 का स्क्वायर, माइनस 4 किसके, 4 एज इट इज आ गया, a किसके इक्वल है? 1 के, और c किसके इक्वल है? -2 के। किसके इक्वल है? -2 के, ओवर 2 इंटू a किसके इक्वल है? 1 के। ये सॉल्व कर लेते हैं, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ओवर 2 1 जा 2। तो ये आ गया आपके पास -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2 है, 21 कैसे आ गया? चलें जी, 2 आ गया। क्या आ गया? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 था तो 2 आ गया एज इट इज। क्लियर है? ये देखिए, आपके पास कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर बन गया। ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा,
तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2। क्लियर है, किसी को मसला इसमें समझ आ गई है? चलें जी, इसका सेकंड पार्ट लिखवाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखवाइए, क्या वैल्यू है आपके पास? 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलें जी, ये ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसे तंग नहीं करेंगे, इसमें आप वैल्यू ले लेते हैं। आपके पास a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू है 5, b इक्वल टू है 8 और c इक्वल टू है 1। a b और c की वैल्यू आ गई। फार्मूला आपके पास वही सेम एज इट इज। फार्मूला आपके पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो b किसके इक्वल है? 5 के। b किसके इक्वल है? 8 के है। ओहो, चलो फिर तो b का किसके इक्वल है? 8 का। 4 a आपके पास किसके इक्वल है? 5 के। और c किसके इक्वल है? 1 के ओवर 2 इंटू 5। क्लियर है, किसी को मसला तो नहीं है? समझ आ रही है? चलें जी, ये प्लस माइनस -8 आ गया एज इट इज, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या बनेगा? 64 माइनस 4 5 जा 21 जा 20 बाय 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ये देखिएगा, -8 प्लस माइनस क्या आ गया? 44 बाय 10, 44 बाय 10। अब ये देखें, फर्दर सॉल्व हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये देखें, -8 प्लस माइनस 44 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11। यस यस, चलें, हो गया। 4 11 जा 44। क्लियर है? इधर तो -8 प्लस माइनस, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? रूट होता है 2 का। तो 2 स्क्वायर रूट 11 बाय 10 लिख देंगे, कोई मसला तो नहीं है। अब देखें 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में है। 2 4 से 8 होता है ना, यही होता है। क्लियर है? तो 2 कॉमन ले लिया जाए। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, किसी को मसला तो नहीं होगा कोई? चलें जी, ये 2 कॉमन ले लिया, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 10 ओवर 10। ये सिंप्लीफाई हो गया। 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा, तो x इक्वल टू आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 बाय 5, 11 बाय 5। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। देख लेंगे, यही आंसर है। क्लियर है, समझ आ गई है? चलें जी, थर्ड क्वेश्चन लिखवाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। चलें जी, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर प्लस x आ गया, प्लस हो रहा है इधर आके -4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो a इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू आ गई? स्क्वायर रूट 3 क्या आ गई? x स्क्वायर नहीं आएगा पुत्र, स्क्वायर आप लोगों ने ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ये गलती करते हैं। ठीक है ना, आप x स्क्वायर भी साथ लिख देते हैं, x भी साथ लिख देते हैं। आपने सिर्फ इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं। ये वाले कोफिशिएंट लिखेंगे आप, ये वाले कोफिशिएंट, यानी कि ये आपके पास ये देखें, जिस तरह ये कोफिशिएंट था, ये लिखेंगे सिर्फ।
ठीक है, इनके वैल्यू एक्स एक्स स्क्वायर नहीं लिखना आपने, ठीक है, साथ एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। तो अब आपके पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या है, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का भी साइन है साथ, ये भी देखा करें यार, -4 स्क्वायर रूट 3। क्लियर है, किसी का मसला इसमें, बी स्क्वायर कहाँ पे है, और गधे फॉर्मूले में बी स्क्वायर है ना, अब इसमें तो नहीं है बी स्क्वायर है, तो अभी तो फार्मूला लिख रहे हैं, मैंने लग रहा है 2 क्वेश्चन तेन चढ़ गए ने। इधर देख, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a समझ आ गई है, ये फार्मूला बता है, ये फार्मूले में बी स्क्वायर है, ठीक है। ये अब आप वैल्यू लिखेंगे, b किसके इक्वल है 1 के, वो 1 के इक्वल है, प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और वो आपके पास क्या है c 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इंटू a आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 3। क्लियर है, किसी को मसला इसमें, पक्की बात है। चलें जी, ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 4 4 जा 16 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 का होल का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है सिर्फ, ठीक है, ओवर ये 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये सर्ड्स है ना, ये शिकायत आपको, ये अगर सेम पावर होती तो फिर आपस में मल्टीप्लाई होने थे, अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, पावर सेम नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे, आपस में मल्टीप्लाई भी, समझ आ गई है। चलें जी, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस 1 प्लस, अब ये इस स्क्वायर रूट से नहीं कैंसिल होगा, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 3 वाले से। क्लियर है, 16 इंटू 3 2 स्क्वायर रूट 3। क्लियर है, किसी को मसला यहां तक, शाफे पुत्र इधर समझ आई है। चलें जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 जा 48 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 49 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। क्लियर है, समझ आ गई यहां तक। चलें जी, 49 किसका स्क्वायर बनता है, -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। क्लियर है, फिर इसे आपने जिस तरह वो फार्मूले में वैल्यू कर, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा कंप्लीटिंग स्क्वायर में कर रहे थे ना, इसमें भी उसी तरह, ये देखो प्लस माइनस है ना, तो x इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और दूसरी वैल्यू आपके पास x इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। पहले ये साइड सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, 2 1 जा 2 4 जा 8, x इक्वल टू -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास एज इट इज आएगा, इससे कुछ नहीं हम तंग करेंगे, इसको थोड़ी सी साइड को थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये देखिएगा, x इक्वल टू 7 में से 1 लेस किया 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, 2 1 जा 2 3 जा
6x इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 अब इससे ना यहाँ तो आप रैशनलाइज कर ले, रैशनलाइज करना आता है ना रैशनलाइज कैसे करते थे, स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट 3 से ही डिवाइड कर लेते थे। इससे भी आप रैशनलाइज कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ये आपके पास इसका ना ये 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल आ गया, स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 आ गया, ये 3 से कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट 3 आपके पास आंसर आ गया। बुक में आपके पास यही आंसर है, देखिए यही है। या इससे भी रैशनलाइज किया हुआ है, यही है। तो ये आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन सेट -4 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। समझ आ गई है? चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4x स्क्वायर, हाँ 4x स्क्वायर -14 3x, इससे भी अरेंज कर लेंगे। 4x स्क्वायर प्लस और इधर आके -3x -14 इक्वल टू 0। तो आपके पास उसी तरह a इक्वल टू क्या है 4, b इक्वल टू क्या है और c इक्वल टू क्या है। क्लियर है? फार्मूला आपने उसी तरह हर क्वेश्चन में लिखना है साथ। x इक्वल टू -b प्लस माइनस 4ac ओवर 2a, 4ac ओवर 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू b किसके इक्वल है -3 प्लस -3 का स्क्वायर, 4a आपके पास क्या है 4 और c आपके पास क्या है -14 ये आ गया 2 इंटू 4। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चले, ये माइनस प्लस 3 आ गया, प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 4 दा 16 14 दा 224। चेक कर लें यार, यही है सब इंटू 8। क्लियर है? चलें ये ऐड करो जल्दी से। टू 30, आंसर चेक करो, यही है। समझ आ गई है? सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 ओवर 8। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चले क्वेश्चन नंबर 5 लिखवाएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 6x स्क्वायर -3 -7x। चलें, ये ना आप लोग हरकत करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या हरकत करते हैं। आप इसी को b सपोज कर लेते हैं और इसे c सपोज कर लेते हैं। आपने इसे अरेंज करना है, इसे क्या करना है अरेंज करना है। पहले क्या लिखेंगे x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आपने पहले से अरेंज कर लेना है। ये देखें 6x स्क्वायर है, ये नेगेटिव का साइन है, ये इक्वल के एक ही साइड पे है दोनों। ये देखें ये इक्वल के एक ही साइड पे, इक्वल के दूसरी साइड पे नहीं है, तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। ये अपने साइन के साथ आ जाएगा -7x -3 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसके साथ ये साइन है -3, ये -3 एज इट इज आ गया, ये -7 एज इट इज आ गया। क्लियर है? चलें जी, अब आपके पास a इक्वल टू क्या है 6, b इक्वल टू क्या है
और c इक्वल टू क्या है -3। फार्मूला आपने उसी तरह लिख लेना है, फार्मूला आपके पास सेम उसी तरह आ गया, -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac ओवर 2a। हर क्वेश्चन में फार्मूला आपने लाजमी लिखना है। तो x इक्वल टू b किसके इक्वल है -7 के, वो अपने साइन के साथ आएगा, ये माइनस वाला फार्मूले वाला माइनस है, ये लहदा लिखा जाएगा और वो -7 अपने साइन के साथ एज इट इज आ जाएगा। प्लस माइनस b आपके पास है -7 का स्क्वायर 4a आपके पास किसके इक्वल है 6 के, और c किसके इक्वल है -3 के ओवर 2a आपके पास किसके इक्वल है 6 के। चलें जी, माइनस माइनस प्लस हो गया 7, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये क्या आ गया 72 ओवर क्या वैल्यू आ गई 12 आ गया। करें ऐड, क्या वैल्यू आ गई 121, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो लिखेंगे प्लस माइनस 11/12, तो एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में। ये देखिएगा x इक्वल टू 7 प्लस 11/12 एंड x इक्वल टू 7 माइनस 11/12। क्लियर है, तो ये सॉल्व किया -4 आ गया -4/12, तो 4 1 जा 4 3 जा 12, तो -1/3 -1/3। क्लियर है, और सेम इसी तरह एज इट इज ये आ गया 18 आ गया, 11 प्लस 7 18/12, 6 3 जा 6, 2 जा x इक्वल टू 3/2, 3/2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -1/3 एंड 3/2, 3/2। क्लियर है, समझ आ गई है, किसी का मसला इसमें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 लिखाइएगा। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, सेम उसी तरह आपके पास ये अरेंज ही है, पहली अरेंज है, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है और c इक्वल टू क्या है 2, a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। फार्मूला आपके पास सेम वही है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस 4ac ओवर 2a ओवर 2a। आपके पास x किसके इक्वल है b आपके पास किसके इक्वल है, ये 8 के आ गया एज इट इज, प्लस माइनस 8 का -4, a किसके इक्वल है 3 के, और c किसके इक्वल है 2 के ओवर a इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है, किसी को मसला इसमें, समझ आ रही बच्चे आपको? ओके, तो x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, विष्णुर आपको समझ आ रही है, पक्की बात है? चलें, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 माइनस 24 ओवर 6, -8 प्लस माइनस क्या वैल्यू आ गई 40 आ गई। ओके जी, ओवर 6। 40 किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 4 इंटू 10, यही आएगा ना, 4 10 जा 40, तो 4 आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब 2 दोनों में है कॉमन, 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 आप कॉमन ले लें, तो क्या बच गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू आ गया -4 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 10/3। तो यही आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/। क्लियर है, पक्की बात है। चलें जी, इसका सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। 3/x-6 माइनस 4/x-5 इक्वल टू 1। इसमें आप पहले एलसीएम लेके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। पहले किस फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इसका एलसीएम आ गया आपके पास x-6 एंड x-5 इक्वल टू 1 एज इट इज आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नहीं है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू x-5 माइनस 4 इंटू x-6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x प्लस माइनस 3 5 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 24 इक्वल टू 1 ओवर x के माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 प्लस इक्वल टू 1। क्लियर है, डिवाइड हो रहे हैं उस साइड पे आके। 3x, ये 4 है, ये 3 है, 4 में से 3 लेस किया, माइनस x, क्या आ जाएगा माइनस x। 24 है, माइनस 15 है, क्या वैल्यू आ गई, प्लस 9। ये डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। x के -5 -6 -11x प्लस 30। अब आपने स्टैंड फॉर्म में लेके आना इसे। x के ये उठा के इस साइड पे लेकेंगे, -11x, ये माइनस हो रहा है इधर आके, प्लस x प्लस 30 प्लस हो रहा है इधर आके इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये आ गया x के -10x प्लस 21 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक किसी को मसला हल्की फुल्की तकलीफ हो रही हो तो दूर कर देते हैं, पक्की बात है। चलें जी, ये a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, और c इक्वल टू क्या है 21। c इक्वल टू क्या है 21। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। क्लियर है, किसी को मसला, वैल्यू पुट कर दें जी। b किसके इक्वल है, -10 के, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, -4a आपके पास क्या है 1, और c आपके पास क्या है 21 ओवर 2 इंटू 1। तो माइनस x इक्वल टू आ गया +10 प्लस माइनस क्या वैल्यू आ गई, 10 का स्क्वायर क्या आएगा, ऊपर पावर इवन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 100 माइनस क्या आ जाएगा 84 ओवर 2, 84/2। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस माइनस 16 ओवर 2। तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस माइनस 4/2। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में। तो x इक्वल टू है 10 प्लस 4 ओवर 2, और दूसरी वैल्यू आपके पास x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2।
तो x इक्वल टू है 10 में से 4 लेस किया 6/2 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया x इक्वल टू 14/2 10 प्लस 4 14 2 1 जा 2 7 जा x इक्वल टू 7 x इक्वल टू 7 तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास 3 एंड 7 3 एंड समझ आ गई है पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर अब आपने करना है 7 हो गया 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास लिखाएं वैल्यू क्या x प्लस 2 x माइनस 1 माइनस क्या ओवर 2x 1/3 चलें जी। ये देखिएगा ये भी सेम उसी तरह आपने सबसे पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले किस फॉर्म में लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2x इंटू x माइनस 1 2x इंटू x माइनस 1 है ये वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई एलसीएम आ गया। ये इस साइड पे डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ओवर 3 7/3 क्लियर है। न्यूमिनेटर में सॉल्व करते हैं पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर प्लस 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 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अभी 2 2 जा 4x क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना तो आप हमेशा गड़बड़ कर देते हैं उसमें तो आप इसे ब्रैकेट में ही लिखें क्योंकि साइन चेंज होते हैं नेगेटिव की वजह से तो ब्रैकेट में लिखेंगे अभी 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x प्लस माइनस 4 1 जा 4 माइनस 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 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर आ गया माइनस माइनस प्लस x 1 जा x ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7/3 अब पहले सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x साइन चेंज हो गए माइनस 4x यहाँ ऐसे कर लें 4 प्लस 1 पॉजिटिव है ना दोनों 5x हो गया क्लियर है और ये आ जाएगा -4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर -2 इक्वल टू 7 बाय माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस समझ आ गई है क्लियर है। अब देखिएगा 2 प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 4 ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 7 ये डिवाइड हो रहा है इधर आके 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x ये आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करें 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 3 4 जा 12 ये आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 14x तो ये 14 है 9 है ये प्लस हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके माइनस 9x स्क्वायर माइनस 14x माइनस हो रहा है इधर आके प्लस 3x प्लस हो रहा है इधर आके माइनस 12 इक्वल टू 0 ये लेस किया तो क्या आ गया 5x के क्या आ गया माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू ये अब आपके पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या वैल्यू आ गई 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू
0। अब a इक्वल टू क्या है 5, b इक्वल टू क्या है और c इक्वल टू क्या है -12। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला आपके पास वही उसी तरह x इक्वल टू -b स्केयर 4ac स्केयर रूट ओवर 2a ओवर 2a। समझ आ रही है? चलें, x इक्वल टू b आपके पास किसके इक्वल है -11 प्लस -11 का स्केयर 4a आपके पास क्या है 5 एंड -12 ओवर 2 इंटू 5, 2 इंटू -11 प्लस -11 का स्केयर 121 माइनस 12 सा 240 ओवर 10। बताएं क्या वैल्यू आ गई प्लस माइनस 361 किसका स्क्वायर रूट होता है 19 का ओवर 10। तो ये उसी तरह एक दफ़ा 11 प्लस 19/10 और x इक्वल टू 11 माइनस 19/10, ये आ जाएगा 30/10। तो 3 आ गया, क्या आ गया 10 1 10 3 x इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे x इक्वल टू -8/10, तो ये आ जाएगा -4/5, 2 4 2 5। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -4/5 एंड 3। क्लियर है? समझ आ गई है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है a ओवर x चलें जी, ये पेपर में अभी तक नहीं आया ये क्वेश्चन, ये ना इससे अगले वाला, ठीक है ना, आपकी दफ़ा भी नहीं आएगा, नहीं आएगा पर फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आ गया x माइनस बी एक्स माइनस ए ओवर 2, ये सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। जब ये मैं कहता हूँ ना कि ये पेपर में नहीं आया, इसका मतलब है लाहौर बोर्ड के पेपर में नहीं आया, बकाया बोर्ड्स के पेपर में आया होगा। हम लाहौर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें नहीं अभी तक आया। चलो ये देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर ओवर ये एक्स के माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 2। ये फार्मूला बन जाना, ये देखिएगा ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर इक्वल टू है, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स के माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर है? चलें, ये आ जाएगा ए एक्स वाले इकट्ठे कर लें प्लस बी एक्स माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर माइनस 2 ए एक्स माइनस 2 बी एक्स प्लस 2ab प्लस 2ab। 5 मिनट सिर्फ, हाँ मैं भेज जाना है आपने या पढ़ के जाना है, कर लो, 5 मिनट है सिर्फ आ रहे, ठीक है। ये देखिएगा अपना इसे स्टैंड फॉर्म में लेके आते हैं, 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर और कहीं पे है नजर आ रहा है नहीं है, हैं
नहीं है, चलें जी। -2ax है, -2ax है, ये प्लस और इधर आके -ax आ गया, माइनस ये -2bx है, ये प्लस और इधर आके -bx आ गया, ठीक है। ये माइनस और इधर आके प्लस ए स्केयर, माइनस और इधर आके प्लस बी स्केयर, ये +2ab, इसे अरेंज करके हमने लिख लिया। बेसिकली ये फार्मूला बन जाएगा 0 जी। एक्स स्केयर नहीं, ये इतना बड़ा फार्मूला नहीं है, ये -2 -1 -3ax -3 -2 -1 -3bx प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए प्लस बी का ये कह रहा था फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये देखिएगा, इससे एक स्टेप उसके बाद हम कर देते हैं सॉल्व। 2x स्केयर, ये देखिएगा यहाँ से माइनस दोनों में है, ये देखिए ये आपके पास x वाली टर्म्स हैं, ये वाली आपके पास कौन सी टर्म है, x वाली टर्म्स है, ठीक है। दोनों x वाली टर्म्स में, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, 3 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं 3 भी, ठीक है। और उसके बाद आप x भी दोनों में है, x भी कॉमन ले लिया। मैं बताता हूँ कि मैंने इक्वल के इस साइड पे और उस साइड पे क्यों किया है, मैं बताता हूँ। और ये आपके पास a माइनस माइनस प्लस b बच गया, और ये एज इट इज आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास देखो ना स्टैंड फॉर्म किसके इक्वल थी, ax के प्लस bx प्लस c, तो bx बाद में आता है ना, तो मैंने उसे बाद में लिख लिया। क्लियर है? अब देखिएगा a आपके पास उसी तरह, तो b आपके पास किसके इक्वल है, -3 इंटू ए प्लस बी, और c इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही फार्मूला था ना, यही वैल्यू थी ना। अब एक चीज आपने याद रखनी है, ये देखें क्या याद रखना है। अब फार्मूले में ना आपके पास a b और c है, हमने यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a b और c। क्वेश्चन में भी a b आ गया, क्वेश्चन में भी a b आ गया, तो इसलिए कंफ्यूज होने से बेहतर है कि आप इससे कर दें a डैश, इससे क्या कर दें b डैश एंड c डैश, ये डिफरेंस हो जाएगा इसमें। क्लियर है? फार्मूला लिखते हैं, अब फार्मूले में उसी तरह लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, मैं आपको बताता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, क्वेश्चन में हमने डैश डाला है ना, तो फार्मूला में भी डैश डालेंगे, ओके। बी स्क्वायर, ये वो डिफरेंस आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो मिक्स नहीं होगा, बकाया आप लिख लें, कोई मसला नहीं है, पर बेहतर है कि आप इस तरह कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 स्टेप में और ख़त्म हो जाना है, इतना लेंथ नहीं जाएगा। ये देखें, बी आपके पास क्या है, -3 इंटू ए प्लस बी प्लस -3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4। ए आपके पास किसके इक्वल है, 4 किसके इक्वल है, ए 2 है, और वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी का ओवर 2। ए आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी प्लस माइनस। अच्छा, ये ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज लिख लिया हमने, स्क्वायर ओपन नहीं करना, स्क्वायर ओपन नहीं करना, इससे एज इट इज रहने दे, ठीक है। -4 2 जा 8, a प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, 2 2 जा 4। क्लियर है यहां तक? किसी को मसला? ये देखिएगा, x इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस, ये 9a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये 8a प्लस बी होल स्क्वायर है। 9 में से 8 लेस करिए, कितने रह गए, 1, तो इसे लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 4। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया,
है कहाँ पे ये कॉमन नहीं है, देखो ना ये 9a+b होल स्क्वायर है, ये 8a+b होल स्क्वायर है, ये देखो ना ये दो सिमिलर है ना, ये देखो इससे हम पूरी वैल्यू को सपोज कर देते हैं ये x है, दोनों x एंड x है, 9x माइनस 8x तो 1x। नहीं समझ आई अभी भी? नहीं आई? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले। क्लियर है? चलें, ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 3a+b प्लस माइनस a+b ओवर 4 ये इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में लिख लेते हैं, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में लिख लेते हैं। और ये देखिएगा x इक्वल टू 3a+b प्लस a+b ओवर 4 एंड ये x इक्वल टू है 3a+b माइनस a+b ब्रैकेट में लिखें 4 आ गया, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में। ये देखें 3 + 1 4 प्लस b ओवर 4 से कैंसिल आ गया, हो गया a+b आ गया, a+b आ गया। यहाँ पे भी आपके पास इसी तरह 3 में से 1 लेस किया तो a+b बाय 4 2 1 जा 2 2 जा 4 x इक्वल टू a+b बाय 2 तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया a+b ओवर 2 एंड a+b। क्लियर है? समझ आ गई है? चलें जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज आपकी वाइंड अप हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके पास के बोर हो गए हैं एक जैसे क्वेश्चन कर करके? कुछ नहीं होता यार, ये आप लोगों के लिए ही है। लिखवाएं क्वेश्चन क्या है? माइनस l प्लस m माइनस lx² अच्छा, ये x² ब्रैकेट में नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये लो इस तरह चलें। माइनस l प्लस m ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस lx² है प्लस आपके पास पता है कि स्टैंड फॉर्म में पहले सबसे पहले x² आएगा, इससे पहले आपने अरेंज करना होता है, ठीक है। पहले x² आएगा, फिर x है और देन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आपने ना इसमें ना l² जो x² है इसके साथ वो नेगेटिव का साइन है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो किसी को मसला तो नहीं है, तो कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। ये अरेंज करके लिख रहे हैं, lx² है तो ये lx² पॉजिटिव का आ गया, फिर उसके बाद x आता है, x² के बाद x है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कॉमन लिया तो माइनस 2l प्लस m इंटू x आ गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लिया तो पॉजिटिव हो गया l प्लस m और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। क्लियर है? किसी को मसला? ये इक्वल के इधर उधर का सीन नहीं है इसका, ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव हुए हैं, ठीक है। ये माइनस हो रहा है उधर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, lx² माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स प्लस l प्लस m इक्वल टू 0। ये स्टैंड फॉर्म बन गया आपके, बस ये माइनस खत्म कर दिया हमने, ठीक है। अब आपके पास a इक्वल टू है l, b इक्वल टू है माइनस 2l प्लस m और c इक्वल टू है l प्लस m। फार्मूला आपके पास सेम वही है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² 4ac ओवर 2a b आपके पास क्या है? माइनस 2l प्लस m है, माइनस 2l प्लस
ये इसी तरह ही है ना, है ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2l प्लस m, ये क्या हरकत है, और ये माइनस वाई आएगा ना, ये ऐसे आएगा, ठीक है ओके, और ये ब्रैकेट में ऐसे आएगा। मैं भी कह रहा हूँ क्या मसला आ रहा है, ठीक है, ये समझ आ रही है। ये माइनस 2l प्लस m माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस और ये वाला b वाला माइनस, ठीक है, ओवर इनटू प्लस माइनस माइनस 2l प्लस m का होल का स्क्वायर फॉर a आपके पास क्या है l, और वो आपके पास क्या है l प्लस m, c आपके पास है l प्लस m ओवर 2l। a इक्वल टू l है ना, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, ये ऊपर पॉजिटिव है, पावर इवन है, पावर इवन है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, फार्मूला ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा माइनस 4l, इससे l प्लस है ये वाला, ये 2m नहीं है तो 2m ना लिखें, m स्क्वायर लिख लें, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है, ओवर 2l, x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm, 4lm, ये मल्टीप्लाई का प्लस माइनस माइनस 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4lm ओवर 2l, क्लियर है। ये देखें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m का स्क्वायर ओवर 2l, यही बच गया ना, m स्क्वायर ही बच गया, तो m का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। चलें बस 2 मिनट तक ख़त्म हो गया, क्या होगा, टेंशन किस बात की, 2l प्लस m एक दफ़ा पॉजिटिव में, ठीक है, और x इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l एक दफ़ा नेगेटिव में, ये आ जाएगा x इक्वल टू 2l प्लस 1 2m ओवर 2l, तो ये हरकत ना करना, ये 2l से कैंसिल नहीं होगा, अभी बताता हूँ, ये देखिएगा x इक्वल टू 2l, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ओवर 2l, यहाँ पे ये 2l से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, l प्लस m ओवर 2l, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आ गया l प्लस m बाय l, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1l प्लस m बाय l, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।